आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज पर पासदारान इनकलाब के हमले के बाद कशीदगी में इजाफा। अमरीकी अफवाज ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है हमलों का मकसद ईरान के सिविलियन और तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत को कमजोर करना और आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाना है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी कमांडर इन चीफ ने ईरानी अफवाज को जवाबदेह ठहराने के लिए इन कार्रवाइयों का हुक्म दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फजाइया ने जनूबी और मगरबी ईरान में हमले किए। अमरीकी फजाई हमलों में माजी के मुकाबले कहीं ज्यादा मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीकी तैयारों ने कशम, बंदर अब्बास, बूशहर, खंदक, अहबाज, आबादान, खुरम शहर पर बमबारी की। अमरीकी हमलों में एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान पर अमरीकी हमलों और आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस का खलीज फारिस में अमरीकी इत्तेहादियों के ठिकानों पर होने वाले हमलों पर भी इजहार तशवीश। यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना था अमरीका और ईरान से फौरी तौर पर हमले रोकें और फौरी तौर पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। Open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very sick people. We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship. I don't want to talk about it. ईरानी बहुत बुरे लोग हैं। ईरान ने गुज़िश्ता रोज मुआहदे पर इत्तेफाक किया, मगर 1 घंटे बाद ही ईरान ने हुर्मुज़ में एक जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का एनबीसी न्यूज को इंटरव्यू, कहा कुछ अरसे से ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातें चल रही थी। गुज़िश्ता रोज ईरान ने एक मुआहदे पर इत्तेफाक भी कर लिया था जो हमारे लिए बेहतरीन था। ईरान ने एटमी प्रोग्राम खत्म करने समय सब कुछ तस्लीम कर लिया था। जहाज पर ड्रोन हमले के बाद ईरान पर कल रात शदीद बमबारी की। आबनाए हुर्मुज़ अब भी तिजारती इस्तेमाल के लिए खुली है। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा हालिया वाक़यात खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफे के बाइस बन रहे हैं। पाकिस्तान का बरादर मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का अदा। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान ने तमाम फरीकों पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। तमाम फरीक कशीदगी में फौरी कमी के लिए अमली इक़दाम करें। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत तमाम फरीक वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78.86 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 3.65% इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत $74.02 फी बैरल हो गई। ईरानी हमले में बच जाने वाले अमरीकी फौजियों के अपने जनरल्स पर संगीन इल्जामात। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फौजियों ने बताया आला फौजी क़यादत को पता था कि कुवैत में अमरीकी अड्डा गैर महफूज है। अमरीकी फौजी क़यादत ने वार्निंग्स को बार बार नजरअंदाज किया। मुनासिब दिफाई निज़ाम के बगैर एक गैर महफूज मकाम पर फौजी तैनात किए गए। हमले के बाद सीनियर कमांडर्स इमदादी कार्रवाइयों के बजाय इमारत छोड़कर भाग गए। जख्मियों के इनखला का भी मौसर इंतजाम नहीं था। 1 मार्च को कुवैत पर ईरानी हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए थे। साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा सानी की नमाज जनाजा दोहा में अदा कर दी गई। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हम सानी और दीगर आला हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। जदीद कतर के बानी अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी तवील अलालत के बाद 74 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। वो 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। 2013 में रजाकाराना तौर पर इक़्तिदार साहबजादे और मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हम अल सानी के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में आज यौम सोक मनाया जा रहा है। कौमी परचम सिरनिगू रहेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताज़ियत के लिए आज कतर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और दीगर अहम शख्सियात भी साथ होंगे। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान। सरान टंगी में मजीद 4 खारजी जहन्नम वासल। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 109 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। खारजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम। कहा, मुश्तरका कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म की अक्कास है। दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। वाशे के इलाके माशकिल में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। 5 मजदूर शहीद। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। माहिरीन का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों हजीमत का शिकार दहशतगर्द अब सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की माशकिल दहशतगर्दी की मजम्मत। सरफराज बुगटी कहते हैं मासूम शहरियों पर हमला पाकिस्तान की वहदत, आइन और रियासत पर हमला है। आज़ादी की नाम निहाद तहरीक का लिबादा ओढ़ने वाले मकरू अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब कर चुके। रियासत की रिट पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद फैसला कुन होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का हनाउड़ा के गांव बबरी का दौरा। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान का जायजा लिया। सरफराज बुगटी की ऑपरेशन शाबान में हिस्सा लेने वाले पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन। कालादम एक्शन कमेटी अपने मुस्तकबिल के मज़मूम एजेंडे के लिए ख़वातीन और बच्चों को इसी तरह इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के ओछे हथकंडों को बरूए कार लाएगी, जो कि नहायत काबिल मज़म्मत है। ख़वातीन और बच्चों को इनकी मर्जी के बरखिलाफ धरने के मकाम पर लाया जाता है। ये इतलात भी सामने आई हैं कि इन्हें कुरान मजीद और सफ़ेद झंडे थमाकर आगे बढ़ाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा मुज़ाकरात को तरजीह दी। एक्शन कमेटी बुनियादी मुतालबात से हटकर रियासत मुखालिफ मकासद पर माइल हुई। धरने में खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 15 जुलाई की कलअदम एक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च में तलबा को यूनिफॉर्म में फ्रंट लाइन पर खड़ा करने की मनसूबाबंदी की गई है। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की सूरत में तमाम तर जिम्मेदारी कलअदम अवामी एक्शन कमेटी पर होगी। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत चौधरी गुफ्तार हुसैन और DIG इरफान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी गुफ्तार हुसैन ने कहा, 36 रोज से जारी धरने से पूंछ में अशियाए ज़रूरिया की तरसील मुतासर होने से ग़िज़ाई किल्लत और अशियाए ज़रूरिया की कमी की सूरत हाल पैदा हो गई। DIG इरफान मसूद कहते हैं, बंद शाहराहें खुलवाने की हर कोशिश के दौरान कलअदम कमेटी की जानिब से मुज़ाहमत और फायरिंग का सामना करना पड़ा। आज़ाद कश्मीर की आवाम कलअदम एक्शन कमेटी के अज़ाइम को नाकाम बना दे। आज़ाद कश्मीर में अमन के लिए जमात इस्लामी का ग्रैंड कश्मीर अमन जिरगा तश्कील देने का फैसला। अमन जिरगा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान सालसी का किरदार अदा करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जिद और अना को एक तरफ रखा जाए, हुकूमत हर सूरत मुज़ाकरात का आगाज करे। मुज़ाकराती कमेटी जल्द रावला कोट का दौरा करेगी और जॉइंट एक्शन कमेटी से बात होगी। कराची को पानी दो, कराची को बिजली दो, कराची को गैस दो, कराची को इख्तियार दो। कराची के हुकूक के लिए 26 जुलाई से एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जाएगा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। कहा, शहरियों के हुकूक के लिए वजारत कुर्बान करना पड़ी तो इसी वजारत की कोई अहमियत नहीं। कारकुन अपनी जिद्दोजहद आईनी और कानूनी दायरे में रहते हुए जारी रखें। कराची मुल्क की मईशत में सबसे बड़ा हिस्सा डालता है, लेकिन ये दुनिया के बदतरीन रिहायशी शहरों में शुमार होने लगा है।
अनीस कायम खानी ने कहा, MQM की ये तहरीक PP के 18 साला मजालिम को बहा ले जाएगी। तहरीक सिर्फ कराची नहीं बल्कि हैदराबाद और लाड़काना वालों की भी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मालियाती, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। वजीर तवानाई अवैस लगारी भी शरीक थे। मुलाकात में सरमायाकारी, मुश्तरका तरक्की और पायदार माशी इस्तेहकाम के नए मौके तलाश करने पर इत्तेफाक किया गया। कराची के मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 3 साला बच्ची समेत 5 अफराद जान से गए। नॉर्दर्न बाईपास पर तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 नौजवान मौके पर जा बहाक और 1 जख्मी हो गया। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में भी तेज रफ्तार गाड़ी ने गली में बच्ची को टक्कर मारी, जिससे वो मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गई। नया नाजमाबाद में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहाक हो गया। करीमाबाद पुल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहाक हो गया। लोधरा के करीब मालगाड़ी की बोगियां इंजन से अलग होने के बायस ब्लॉक होने वाला डाउन ट्रैक बहाल। रेलवे जराये के मुताबिक मुख्तलिफ स्टेशन पर रोकी गई कराची जाने वाली ट्रेन को मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल, 2 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। मुल्जिमान के खातून समेत 2 साथी मौके से फरार। तलाश जारी। हलाक और जख्मी होने वाले मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। सखर में FIA में भर्ती के लिए टेस्ट देने वाला जाली उम्मीदवार पकड़ा गया। कांस्टेबल की असामी के लिए टेस्ट में शिरकत के लिए मुल्जिम ने जाली एडमिट स्लिप बनवाई, जिसमें उसका शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज किया गया। मुल्जिम का नाम सरकारी हाजिरी फहरिस्त में बतौर उम्मीदवार मौजूद न था। मुल्जिम के खिलाफ थाना सखर में मुकदमा दर्ज।